हरियाणा के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया है। मध्य प्रदेश में देवास जिले के कोविड सेंटर अमलतास कॉलेज में बुधवार को कोरोना मरीज 7 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे। कोरोना मरीजों को मंगलवार रात 2 बजे से बुधवार सुबह 9 बजे तक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर से कम मात्रा में ऑक्सीजन मिली। 4 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है इसकी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं। उनके पास 400 सिलेंडर हैं, हर दिन 200 लगते हैं और 200 रिजर्व में रहते हैं। कल का कारण यह था कि जो वेंडर सप्लाई करता था उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप हुआ और सप्लाई नहीं हो पाई। ये क्राइसिस ऑक्सीजन की हर जगह चल रही है। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये हालात ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, जबलपुर जैसे कई जिलों में थे। किल्लत इसलिए हुई क्योंकि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र पूरी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने अचानक सप्लाई रोक दी। हालात से निपटने शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन घुमा दिया। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर दी है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। आइनॉक्स कंपनी से जो महाराष्ट्र की से उत्पादित होने वाली जो हमें 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी उसकी भी हमने प्रतिपूर्ति कर ली है। उस कंपनी से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्लांट से वो हमें ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देंगे। हमारे जो लोकल वेंडर हैं उनकी भी 100% उत्पादन हो, इसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। आज एक और बड़ा निर्णय लिया है, आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ज़मीन दे के लगवाएंगे, जिससे 20 टन का उत्पादन शुरू होगा। तो ऑक्सीजन की अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में जुलाई में हर दिन 40 टन तो अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन लगी। सितंबर में हर दिन 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन ऑक्सीजन की खपत 130 टन हो गई है। अब योजना है कि सरकार राज्य की 11 फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन लेगी, फिर उसे रिफाइन कर अस्पतालों में उपयोग किया जाएगा। राज्य में 44.5 टन ऑक्सीजन हर दिन बनता है, लेकिन इसका उपयोग उद्योग करते हैं। प्रदेश में 160 टन ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता है। विपक्ष का आरोप है ये सरकार की विफलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम क्या किए? कोई एक इंडस्ट्री तो बनाती नहीं है और कोई सरकारें इस आधार पर रोक टोक नहीं करती हैं कि फलानी स्टेट को देना, ढिमाकी स्टेट को मत देना। तो जो लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं कि हमारे लिए इसलिए ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, इससे ज़्यादा जो है अनुत्तरदायी सरकार कोई हो नहीं सकती। महाराष्ट्र की कमी दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से भी ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर मध्य प्रदेश में सीधे नज़र रखे हुए है, लेकिन ये घटना बताती है कि किस तरह स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। हुक्मरानों के भाषण में चुनाव के वक्त ये आता है या फिर महामारी के वक्त ही, बाकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई खास तैयारी नहीं होती। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।